स्टूडेंट्स, आवर इन्वायरमेंट के चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा जो हमारा कोई भी इकोसिस्टम होता है, कोई भी जो हमारा इकोसिस्टम होता है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बायोटिक होते हैं, एबायोटिक होते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कंज्यूमर कहते हैं, और कुछ डिकम्पोजर होते हैं। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं, और डिकम्पोजर जो फाइनली डिकम्पोज करते हैं। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट है, इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। हम लोग देखिए, इस चैप्टर को आप समझ रहे हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस चैप्टर में आप एक बार फिर से दिमाग में इस चीज को डालिए कि आवर इन्वायरमेंट हम पढ़ रहे हैं। आवर इन्वायरमेंट को पढ़ने के समय हम लोगों ने इस चीज को देखा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की जब हम लोगों ने बात की तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक पॉन्ड हो गया, टेरेस्ट्रियल ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, क्रॉप फील्ड हो गया, तो ये सब एग्जाम्पल है, उसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद जब हम लोगों ने कोई भी इकोसिस्टम लिया तो उस इकोसिस्टम के अगर हम कंपोनेंट्स को देखें तो बायोटिक और एबायोटिक, अगर उसके सारे कंपोनेंट्स जो होने चाहिए, अगर वो सारे कंपोनेंट्स किसी भी इकोसिस्टम में है तो वह सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम है। नॉर्मली हम लोग जो एक्वेरियम वगैरह बनाते हैं तो एक्वेरियम जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो सेल्फ सस्टेन्ड नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो मिसिंग होते हैं, जैसे डिकम्पोजर उसमें मिसिंग होता है। अगर हम किसी भी इकोसिस्टम में उन सारे चीजों को मिला दें, पुट कर दें, तो फिर वो हो सकता है कि सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम हो जाए। इस चीज को हम लोगों ने समझ लिया। एक्टिविटी हम लोगों ने 15 पॉइंट देख लिया। अब इसके बाद हम लोग एक्टिविटी, जो हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी की ओर हम लोग जो बढ़ते हैं, एक्टिविटी 15.2। तो इस एक्टिविटी 15.2 में हम लोग क्या पढ़ना है, हमें क्या हमें जानना है, ये चीज को हम लोग देख रहे हैं। तो यहां पर हम क्या पाते हैं कि हमें अब बायोटिक कंपोनेंट्स को थोड़ा और डिटेल में जानना है। अब हमको देखना है कि हमारे इकोसिस्टम में और क्या चीजें हैं। जो ये बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, इनको हम लोग प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर बुलाते हैं। इसका और दो क्लासिफिकेशन हो सकता है, एक ऑटोट्रॉप, दूसरा हेट्रोट्रॉप। हम लोग लाइव प्रोसेस में भी इस चीज को पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉप जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया होता है, तो प्रोड्यूसर जो है वो ऑटोट्रॉप में आ जाता है। कंज्यूमर और डिकम्पोजर, पैरासाइट्स या और उस तरह के जो सेप्रोट्रॉप्स हैं वो हेट्रोट्रॉप में आते हैं। तो ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप, ये भी हमारा एक दो क्लासिफिकेशन हो सकता है इन बायोटिक कंपोनेंट्स का। तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं एक तरह से बायोटिक लेवल भी कहलाते हैं। अब इन बायोटिक कंपोनेंट्स में हम लोग बायोटिक लेवल को पहचानेंगे। बायोटिक लेवल देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं, इस एरिया को फोकस कर रहे हैं। ये जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स का जो एरिया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर का जो हमारा एरिया है, हम इसको फोकस कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को बायोटिक लेवल को आइडेंटिफाई करना है। बायोटिक लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए इस एक्टिविटी में आप क्या देखेंगे, यहां पर एक चेन की चर्चा की गई है। चेन, कौन सा चेन? फूड चेन। फूड चेन क्या है इसके बारे में यहां पर बताया गया है। कोई भी जो बायोटिक कंपोनेंट्स का जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर का जो है किसी भी इकोसिस्टम में, उसमें प्रोड्यूसर को कंज्यूमर कंज्यूम कर लेते हैं। ये जो कंज्यूम कर लेते हैं कंज्यूमर, तो इसमें हम अक्सर देखते हैं, जैसे एक्वेटिक, अगर हम एक इकोसिस्टम ले लें, एक पॉन्ड ले लें, तो पॉन्ड में एल्गी है। एल्गी को हम लोग एज ए प्रोड्यूसर बताएंगे, वो एज ए प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। उसको एल्गी को हो सकता है कि कोई इंसेक्ट खाता हो, फीड करता हो,
तो फिर इंसेक्ट क्या हो गया, हेटेरोट्रॉफ हो गया, वो प्रोड्यूसर नहीं हुआ, कंज्यूमर हो गया। हो सकता है उस इंसेक्ट को कोई दूसरी फिश है वो उसको कंज्यूम करता हो, फिश फिर अगला कंज्यूमर हो गया, उसके ऊपर का कंज्यूमर हो गया। हो सकता है वो स्मॉल फिश हो और एक बड़ा फिश हो, वो उस छोटे फिश को कंज्यूम करता हो। तो यानी किसी भी पॉन्ड में या किसी ऐसे और इकोसिस्टम में इस तरह का हम बायोटिक कंपोनेंट्स के इन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर में हम एक लेवल देखते हैं, हम एक स्टेप देखते हैं। इस स्टेप में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है। यहां डिफिनेशन भी दिया हुआ है, देखिए। ऑर्गेनिज्म आर इन ऑर्डर in an ecosystem, in any ecosystem, organisms are in order where one who eats home form a food chain। और एक सीरीज है, फीडिंग का एक सीरीज है। आगे भी यहां पर एक डेफिनेशन है फूड चेन का, आप इसको अंडरलाइन करिएगा। ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। मतलब इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे किसी भी इकोसिस्टम में हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स पर आएंगे तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर में अब एक सीरीज होगा। इस सीरीज में एक प्रोड्यूसर को दूसरा कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर को फिर दूसरा कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। देखिए, कंज्यूमर में 3 स्टेप हो सकता है। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, एक होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, एक होता है टर्शियरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे मान के चलिए कोई ग्रास हॉपर है तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, या कोई दूसरा इंसेक्ट है तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर में हो सकता है कि उससे कोई बड़ा कार्निवोर अगर है जो इंसेक्ट को खा लिया तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और जैसे डियर वगैरह को और कोई लाइन खा लिया तो टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। कंज्यूमर में लेवल होते हैं, प्रोड्यूसर में यहां पर आपको कोई लेवल नहीं पढ़ना है। सिंगल प्रोड्यूसर एज अ सिंगल आपको एनर्जी यहां पर जो कैप्चर कर सकते हैं। प्लांट्स की बात कर रहे हैं, कुछ एल्गी की बात होती है, सर्टेन बैक्टीरिया की बात होती है जो कि प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर में लेवल है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कोई भी जो आप इकोसिस्टम लेंगे उस इकोसिस्टम में अब आप चेन को ढूंढेंगे, चाहे टेरेस्ट्रियल हो, ग्रासलैंड हो, क्रॉपफील्ड का हो। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर नेचर में बहुत सारा आपको दिया हुआ है। आपका फिगर 15.1 देख सकते हैं कि फॉरेस्ट के ग्रास को, लीफ को डियर ने फीड किया और डियर को टाइगर ने फीड किया। तो यहां 3 स्टेप है। तो फॉरेस्ट और ग्रास जो हो गया यहां पर, वो हो गया आपको प्रोड्यूसर। उसको डियर ने फीड किया तो डियर यहां पर क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। डियर को टाइगर ने फीड कर लिया तो टाइगर क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहां पर 3 स्टेप है। उसके बाद बी में हम देखते हैं कि कुछ यहां पर मतलब प्लांट्स जैसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उसको ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग फीड करता है, फ्रॉग को स्नेक फीड कर लेता है, और स्नेक को कोई बर्ड फीड कर सकता है, ईगल वगैरह कोई बर्ड उसको फीड कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि वन एनिमल इज बीइंग ईटन बाय और वन ऑर्गेनिज्म इज बीइंग ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म। एक सीरीज है यहां पर फीडिंग का। तो यहां पर पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो पहला वाला प्रोड्यूसर हो गया। उसके बाद जो है वो वहां पर कंज्यूमर है। कंज्यूमर में बेसिकली हम लोग 3 लेवल तक देखेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर ही हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर पहला लेवल का हो गया, सेकेंडरी उसके बाद का हो गया और टर्शियरी उसके बाद का हो गया। ठीक है, ये हमारा अब फूड चेन होगा। यानी कि हम लोगों ने हम लोग इकोसिस्टम में हम लोगों ने कंपोनेंट्स देखा, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में हम लोगों ने क्या देखा, बायोटिक में हम लोगों ने बायोटिक लेवल को ढूंढा, और यह लेवल ऑर्गेनिज्म का है, यह स्टेप ऑर्गेनिज्म का है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म खाते हैं। तो हम यहां पर फूड चेन को लोकेट करेंगे, तरह तरह के हम इकोसिस्टम में फूड चेन को लोकेट करेंगे। ये हमारा अगला स्टेप है, यहां पर जो हमें पढ़ना है, हमें सीखना है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, तो ये जो मतलब स्टेप है, जैसे कि प्रोड्यूसर एक स्टेप हो गया, तो ये एक लेवल हो गया। कंज्यूमर दूसरा लेवल हो गया। कंज्यूमर में चूंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तो 3 लेवल हो गया। तो इन लेवल्स को हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक लेवल। ये सब वर्ड एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो बायोटिक लेवल मतलब आप समझ सकते हैं अच्छे। बायोटिक कंपोनेंट्स में जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स होते हैं, उनका स्टेप बाय स्टेप लेवल की बात होती है, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है।
तो ये जो लेवल है नीचे से ऊपर तक हम जाते हैं तो इनको हम लोग ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, इस तरह से लेवल आगे की ओर बढ़ता है। फोर्थ से आगे हम लोग नहीं जाएंगे, फोर्थ पर आके हमारा ट्रॉपिक लेवल एंड हो जाएगा, ऐसा हम यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमको इस तरह से ही समझना है। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के बाद अगला ट्रॉपिक लेवल हमारा प्रोसीड नहीं करेगा, क्योंकि ये जो ट्रॉपिक लेवल का भी हम लोग जो ट्रायंगल बनाएंगे, जो उसका हम लोग डायग्राम एक देखेंगे, तो फिर वो ऊपर जाके टर्मिनेट हो जाएगा। इसकी मैं बात करूंगा। तो ट्रॉपिक लेवल का आइडिया आपको मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो में। मैंने मेनली इस बात को फोकस करने की कोशिश की है कि आप ट्रॉपिक लेवल को समझ सकें। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल एक स्टेप है फूड चेन का। अगर कोई भी फूड चेन हम ले लेंगे, उसके किसी भी एक स्टेप पर चले जाएंगे तो वो ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। प्रोड्यूसर उसका पहला ट्रॉपिक लेवल हो गया। प्रोड्यूसर के बाद अगला ट्रॉपिक लेवल क्या होगा? कंज्यूमर। कंज्यूमर में क्या हो सकता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो वो आपका ट्रॉपिक लेवल सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इस तरह से जाएगा, और उसके बाद फिर आपका ट्रॉपिक लेवल खत्म हो जाएगा। ये ट्रॉपिक लेवल में हम लोग डिकम्पोजर को नहीं लाएंगे। ठीक है, इस ट्रॉपिक लेवल में डिकम्पोजर को नहीं लाएंगे, क्योंकि डिकम्पोजर जो होता है वो हर लेवल पर एक्टिव होता है। जैसे मान के चलिए प्रोड्यूसर ही है, प्रोड्यूसर ने वेस्ट प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूसर आपका मर गया, ठीक है, डाई कर गया, तो उसको डिकम्पोजर क्या करेगा? तो वापस नेचुरल रिप्लेनिशमेंट, मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, नेचुरल रिप्लेनिशमेंट में दोबारा से मिनरल्स को रिस्टोर करने में काम करेगा। चाहे वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म हो, चाहे सेकेंड के हो, चाहे थर्ड के हो, चाहे फोर्थ के हो, ये डिकम्पोजर सब लेवल पर एक्टिव होता है। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल हमारा प्रोड्यूसर से शुरू होगा, कंज्यूमर की तरफ चलेगा। कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर, हमारे ये 4 ट्रॉपिक लेवल यहां पर प्रोड्यूसर से मिला करके बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैं आपको वीडियो में आऊंगा, तो मैं इसमें आपको इस ट्रॉपिक लेवल की मदद से फूड चेन को समझाऊंगा, फूड वेब को समझाऊंगा। अभी मैंने आपको फूड चेन का 2 डेफिनेशन बताया आपके बुक के अकॉर्डिंग। पहला डेफिनेशन जो आपका एक्टिविटी में दिया हुआ है, यहां पर एक्वेटिक की बात की गई है, पर सभी ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल होता है। इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर ऑफ हु इट्स होम एंड फॉर्म ए चेन दैट इज नोन एज फूड चेन। दूसरा यहां पर दूसरा दिया हुआ है, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर, ये भी आपका फूड चेन का डेफिनेशन है। तीसरा फूड चेन का डेफिनेशन मैं आपको अभी ट्रॉपिक लेवल में जब मैं आपको बताऊंगा, तो उस ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी के फ्लो की मदद से समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप इसको यहां तक की बातों को इसमें आप समझिए। ठीक है, फिर मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में और इलैबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक्स।